हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू किए होंगे। प्यारे बच्चों, मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ बाय प्रेम सर में स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का सेकेंड पार्ट कराया था। उम्मीद करते हैं पहला और दूसरा पार्ट आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा और क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व करने लगे होंगे बेसिक। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रॉफिट और लॉस का थर्ड पार्ट बताने जा रहा हूं, जिसमें बचे हुए टाइप के जो भी क्वेश्चन है वो आप लोगों को पूर्णतया मिल जाएंगे। इन सारे क्वेश्चनों का बेसिक मैं आप लोगों को बता चुका हूं पहले दोनों वीडियो में। आज का ये वीडियो और बेसिक क्वेश्चनों पे आधारित है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को डिस्काउंट पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो तीन आपके वीडियो हो गए प्रॉफिट लॉस के और दो वीडियो में मैं आप लोगों को डिस्काउंट पढ़ा दूंगा और उसके बाद जो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट का एक साथ पूरे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको हम सॉल्व कराएंगे। तो इन वीडियो में आप लोगों को बेसिक जानकारी और हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। आज की वीडियो में जो भी क्वेश्चन है वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन लास्ट में जो क्वेश्चन कराएंगे वो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से और अच्छे से समझ के पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और लास्ट वाले क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन आपके अच्छे पेपरों में पूछे भी जाते हैं। लगभग सारे क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जरूर जाता है, तो सारे टाइप के क्वेश्चन तैयार करना बहुत ही जरूरी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक दुकानदार ने दो घड़ियों में से प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचा। एक घड़ी को 5% के लाभ पर तथा दूसरी घड़ी को 5% की हानि पर बेचा। पूरा लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। ठीक है, हमने आप लोगों को पिछले वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन था हमने बताया था जब समान मूल्य पर बेचता है, जब समान मूल्य पर बेचता है तो लाभ और हानि प्रतिशत अगर समान दे रखे हैं, जैसे 5% का इसमें दे रखा है और 5% का हानि और लाभ दे रखा है। ठीक है, तो क्या करते हैं, हमने बताया था डायरेक्ट आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, दोनों का गुणा कर सकते हो, 5 गुणे 5/100। और ये हमेशा जो भी आंसर आएगा 25/100, जिसको आप लिख सकते हो 0.25%। और ये जो आंसर हमेशा आएगा ये हमेशा हानि को दर्शाएगा, हमेशा हानि को दर्शाएगा, और यही आपका आंसर हो गया 0.25% की हानि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, लास्ट में जो इसी टाइप के क्वेश्चन कराए थे, आप लोगों को बताया था जब विक्रय मूल्य समान होता है और जब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत एक ही हो, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत एक ही हो, तो क्या होता है, दोनों का गुणनफल बटे 100 के बराबर हमेशा हानि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेंसिल बॉक्स को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि बॉक्स का क्रय मूल्य है। बॉक्स का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है या हानि होते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है जिसमें मूल्य आपको दे रखा है 24 रुपए, 24 रुपए ये आपका क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, यानी कि एसपी आपको दे रखा है 24 रुपए। इस 24 के दो फैक्टर ऐसे करते हैं जिनको घटाने पर 10 आ जाए। क्या होना चाहिए, घटाने पर 10 आना चाहिए, घटाने पर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। दो फैक्टर ऐसे करते हैं जिनको घटाने पर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो आप बताओगे 24 यानी कि 12 दूना 24, 12 और 2। ठीक है, दोनों को घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब हमने गुणनखंड कर लिए इसके दो और जो छोटी संख्या है उसमें 0 लगा देते हैं और वही हमारा क्या होता है, आंसर हो जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 20। अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार अच्छे से। पहले क्वेश्चन में क्या रहा था, 24 रुपए में बेचने पर उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य। हमने क्रय मूल्य कितना निकाला, 20, यानी कि हमने जो क्रय मूल्य निकाला है, सीपी निकाला है, वो कितना निकाला, 20। तो जो प्रॉफिट होगा वो भी कितना हो रहा, 20% का। यही तो कहा गया, जितना क्रय मूल्य उतना ही प्रॉफिट हो गया, जितना क्रय मूल्य था उतने प्रतिशत का प्रॉफिट हो गया। अगर हम एसपी निकालना चाहें तो एसपी बराबर क्या होगा, 20 का 120%। 20% का प्रॉफिट था तो बेचोगे कितने पे, 120 पे और बटा 100, 0 से 0 कैंसिल, आंसर कितना हो गया, 24 का। और यही आपको यहाँ पे दे रखा था। क्वेश्चन का मतलब आप समझिए।
ये है आपका क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, जब प्रॉफिट होता है तो यो अंतर जो होना चाहिए घटाने पर 24, जो विक्रय मूल्य दे रखा है उसको घटाने पर दो ऐसी गुणनखंड लेते हैं जिनको घटाने पर 10 आ जाए। 12 में से 2 घटाएंगे 10 आ जाएगा, और छोटी वाली, ध्यान रखिएगा, छोटी वाली संख्या में 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन में कह रहा, एक वस्तु जब 21 रुपए में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना की जितने में वस्तु को खरीदा गया था। वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया। अब यहाँ पे एसपी आपको कितना दे रखे, 21 रुपए। एसपी जो दे रखा है वो दे रखा है 21 रुपए का। अब यहाँ पे हानि कह रहा, जब हानि होती है तो दो गुणनखंड ऐसे करते हैं जिनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। 21 के दो गुणनखंड ऐसे करते हैं, दो फैक्टर ऐसे करते हैं जिनको जोड़ने पर आपका 10 आना चाहिए। तो आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, 21 है तो 7 त्रिक 21 और 7 और 3 10, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब जब इसमें आंसर निकालना है तो आंसर दोनों में से कोई भी हो सकता है, बस 0 लगा दिए तो आंसर यहाँ पे आपको 70 भी मिल सकता है, आंसर यहाँ पे आपको 30 भी मिल सकता है। दोनों में से कोई एक आपके ऑप्शन में मिलेगा। अगर दोनों ऑप्शन में है तो पुट में आपका ऑप्शन रहेगा भी। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपको हानि के बारे में कहे तो दो संख्याएं ऐसी देखते हैं जिनका गुणनखंड करने पर हमारा विक्रय मूल आ जाए, गुणनखंड करने पर विक्रय मूल आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए, 10 आ जाए। ठीक, अच्छे से समझे होंगे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर हम समझेंगे तो यहाँ पे जो सीपी होगा वो सीपी या तो 70 होगा या फिर 30 लिया जाएगा। तो जो लॉस होगा वो भी क्या होगा, या तो 70% का लॉस होगा या फिर 30% का लॉस होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं सीपी हमारा 70 था और 70% का अगर लॉस होता है तो आप क्या करते हो, लॉस में क्या करते हो, हानि में क्या करते हो, 100 से घटा देते हो। तो गुणा 100 में से 70 घटाओगे कितना आएगा, 30 और बटा 100। 0 से 0 कैंसिल, आंसर कितना हो गया, 21 का, और यही आपको यहाँ पे दे रखा था। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे। और ये क्वेश्चन आपका बेहद इंपॉर्टेंट है और ध्यान से इसको समझिएगा जरूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा, एक वस्तु जब 144 रुपए में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना की पुस्तक का लागत मूल्य है। तो पुस्तक का लागत मूल्य बताइए। यहाँ पे पुस्तक बेची जा रही है कितने रुपए में, 144 रुपए में। पुस्तक का जो एसपी है, सेलिंग प्राइस है, वो कितना है, 144 रुपए। अब हमें लाभ हो रहा है, क्या कह रहा है, लाभ के बारे में, प्रॉफिट के बारे में आपसे क्वेश्चन में कह रहा हो। जब हम प्रॉफिट होता है तो हमने क्या बताया, दो फैक्टर ऐसे करिए जिनका अंतर 10 हो। क्या करना है, अंतर यानी कि घटाने पर क्या होना चाहिए, घटाने पर हमारा क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। घटाने पर 10 आना चाहिए। तो 144 है तो आपको पता है 144 आपका कब आएगा, 18 8 144 होता है। क्या होता है, 18 8 144 होता है। और 18 में से अगर आप 8 घटा दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 10। 18 में से अगर 8 घटा दोगे आंसर कितना आ जाएगा, 10 का आ जाएगा। और हमने बताया जो भी छोटी संख्या है 0 लगा दिए और वही आपका आंसर हो जाएगा। जो छोटी संख्या है उसमें 0 लगा के आप आंसर निकालेंगे। जब हानि होती है तो दोनों में से कोई भी आंसर आपका हो सकता है, लेकिन जब लाभ है तो छोटी वाली संख्या ही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में क्या कह रहा, राम 1 रुपए में 24 बटन खरीदे। राम ने 1 रुपए में 24 बटन खरीदे। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने बटन बेचने होंगे। राम ने 1 रुपए में कितने खरीदे, 1 रुपए में 24 बटन खरीदे। ठीक है, अब उसको कितना चाहिए लाभ, 20% का लाभ चाहिए। तो 1 रुपए में कितने बटन बेचे। तो हमने यहाँ पे बताया 1 रुपए में 24 खरीदे हैं, तो हम 1 बटन का अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/24, यानी कि रुपए बटे वस्तु आ गया। ये हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। और क्रय मूल्य का जो वैल्यू होता है, क्रय मूल्य का जो मान होता है वो कितना होता है, 100% बराबर। यानी कि ये जो है आपका 100% है। 100% बराबर इतने के, तो 1% का अगर हम मान निकालेंगे तो 1/24 और ये 100 आपका नीचे आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो 120% हम निकाल लेते हैं। तो 1/24
जो कि 100 साथ में था और ऊपर हो गया 120 का। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 12 से काट दिया, 12 दूना 24, गुणा कर दिया यानी कि 1/20। तो ऊपर हमने रखा था रुपए, नीचे रखे थे वस्तु, यानी कि 1 रुपए में कितनी बटन हो जाएंगे? 20 बटन हो जाएंगे। आंसर हमारा हो जाएगा 1 रुपए में 20 बटन बेचने होंगे। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा और शॉर्ट में भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 1 रुपए में 24 खरीदे, 24 खरीदे हो या बेचे हो तो हम एक का मूल्य निकालते हैं, तो 1/24 हो गया। रुपए बटे वस्तु हमने रख दिया, रुपए बटे वस्तु रख दिया। अब इसको शॉर्ट में करना है, कैसे करना है जरा से समझिएगा। रुपए बटे वस्तु हमने रखा, अब वस्तु ये क्या है? 1/1 रुपए में 24 क्या किए थे? खरीदे थे। खरीदे यानी कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का जो प्रतिशत मान होता है उसको हम नीचे रखते हैं। क्रय मूल्य का प्रतिशत मान कितना? और हमें चाहिए क्या? 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो 120 कर दिया ऊपर और सॉल्व कर लेते हैं। 12 से 12 दूना 24, बचा क्या? 1/20, यानी कि 1 रुपए में 20 बटन। अब इस क्वेश्चन को एक लाइन में आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये है शॉर्ट में आपका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो भी मान दे रखा है उसको नीचे रखना है और जो भी वैल्यू निकालनी है उससे आपको गुणा करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है। 1 रुपए में 9 टॉफी बेचने पर 20% का लाभ होता है, 10% हानि के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी होगी? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 रुपए में 9 टॉफी बेची है, 9 टॉफी क्या करिए? बेची है। बेची यानी कि विक्रय मूल्य है। ठीक है, हमें उससे नहीं मतलब है। क्या दे रखा है? ये रुपए बटे वस्तु रख दी, रुपए बटे वस्तु। अब जब 1/1 रुपए में 9 बेचता है तो क्या होता है? 20% का लाभ होता है। तो हमने बताया जो भी मान दे रखा है उसको बटे में रख दो। 20% का लाभ है यानी कि प्रतिशत वैल्यू कितनी? 120। निकालना हमें क्या है? 10% हानि। 10% हानि का मतलब कितना? 90। जो निकालना है उससे गुणा कर देना है, जो वैल्यू दे रखी है उसको बटे में रख देना है। 0 से 0 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, आंसर कितना है? 1/12, यानी कि 1 रुपए में 12 टॉफी। 1 रुपए में 12 टॉफी उसको बेचनी होगी। 10% हानि के लिए 1 रुपए में 12 टॉफी बेचनी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है। 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% लाभ के लिए 5 रुपए में कितनी टॉफी बेचें? अब यहाँ पे पहले, इसके पहले जो 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए 1 रुपए के बारे में कह रहा था, यहाँ पे लास्ट में कह रहा 5 रुपए में। क्वेश्चन वैसे ही करना है जैसे आपने किया था। क्या कह रहा? 1 रुपए में 12 टॉफी बेचता है, तो रुपए बटे वस्तु यानी कि टॉफी 12 हो गया। इसमें क्या होता है? 20% की हानि होती है, यानी कि प्रतिशत वैल्यू कितनी हो गई? 80 का। 20% की हानि होती है यानी कि प्रतिशत वैल्यू कितनी हो गई? 80 की। हमें निकालना क्या है? 20% का लाभ निकालना है, तो क्या करेंगे? 120 से गुणा कर दिया, 12 से 12 कैंसिल, यानी कि आंसर कितना हो गया? 1/8। 1 रुपए में 8 टॉफी हो जाएंगी। लेकिन क्या हमसे क्वेश्चन में 1 रुपए में पूछा है? नहीं, हमसे पूछा क्या गया है? 5 रुपए में। तो रुपए को हमें क्या करना है? 5 करना है। रुपए को हमें क्या करना है? 5 करना है, तो किससे गुणा होगा? 5 से। तो टॉफी में भी 5 से गुणा कर देते हैं। 8 पंजे 40, यानी कि 5 रुपए में कितनी टॉफी हो जाएगी? 40 टॉफी। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 40 टॉफी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है। एक सब्जी विक्रेता ने 3 रुपए में 8 की दर से नींबू खरीदे। इन पर 60% लाभ कमाने के लिए वह इन्हें किस दर से बेचे? 3 रुपए में 8, 3 रुपए में 8 यानी कि रुपए बटे वस्तु हमें कर देना है। 3 रुपए में 8 नींबू खरीदे। ठीक है, अब ये खरीदे हैं, उसने खरीदे यानी कि हमारा ये क्या है? क्रय मूल्य है। तो हमने बताया जो भी मूल्य प्रतिशत वैल्यू जिसका भी मान है उसको नीचे रखिए। खरीदा है क्रय मूल्य, जो कि प्रतिशत वैल्यू कितनी? 100। अब निकालना क्या है? 60% का लाभ। तो क्या करोगे? 60 से गुणा, 60 यानी कि 160। लाभ चाहिए तो 160 हो गया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 4 से 4 8 से 8 दूनी 16 हो गया। 2 से काट दिया, कितना आया? 5। तो हमारा कितना आया? 3/5 आया, यानी कि 3 रुपए में 5 की दर से हमें बेचना होगा। हमें कितना बेचना होगा? 3 रुपए में 5 की दर से उसको बेचना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है।
₹7 में 10 की दर से पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 40% का लाभ होता है। ₹1 में कितनी पेंसिलें उसने खरीदी थी। अब यहाँ पे क्रयमूल्य के बारे में पूछा गया, तो सबसे पहले रुपए बटे वस्तु रखते थे। रुपए ₹7 थे, कितनी 10। ₹7 में 10 पेंसिलें बेचने पर दुकानदार को 40% का लाभ होता है। तो इसकी जो प्रतिशत वैल्यू है वो कितनी है, 40% लाभ हो रहा है, यानी कि 140। 7 बटा रुपए बटे वस्तु, और यहाँ पे क्या है 40% का लाभ है, बटे 140 हो गया आपका। अब आपको क्या निकालना है, क्रयमूल्य निकालना है। तो क्रयमूल्य के लिए क्या करोगे, 100 से गुणा कर दोगे। 100 से गुणा कर दिया, यानी कि 0 से 0 कैंसिल हो गया। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि कितना आया, 1/2 का आया। ₹1 में 2 पेंसिलें उसने क्या करी, खरीदी। ₹1 में 2 पेंसिलें उसने खरीदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक सब्जी विक्रेता ₹1 में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा ₹3 में 5 की दर से बेच देता है, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। सब्जी विक्रेता है जो ₹1 में 2 की दर से खरीदता है नींबू, और क्या करता है ₹3 में 5 की दर से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए याद होगा हमने शुरुआत में कहा था, तब तक हम लाभ अथवा हानि प्रतिशत नहीं बता सकते जब तक जितनी वस्तुएं हमने खरीदी थी उतनी हम बेच ना दें। यहाँ पे खरीदी कितनी जा रही है, ₹1 में 2 की दर से। कितनी खरीदी ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन ये बता दिया जितनी भी खरीदी है ₹1 में 2 की दर से खरीदी है, और जो बेची है वो ₹3 में 5 की दर से उसने बेची है। तो यहाँ पे हमारी वस्तुएं बराबर नहीं है, तो सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चनों में क्या होगा, वस्तुओं को बराबर करना। क्वेश्चन को शॉर्ट में भी कर सकते हैं, हम दोनों तरीके से बता रहे हैं। पहले हम ये बताएंगे वस्तुओं को बराबर करना, क्यों, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से टफ हो जाते हैं, जिनमें हमें वस्तुओं को बराबर करना होता है, तो पहले से ही उसको हम तैयार रखते हैं। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमने लिखा रुपए, और ₹1 में कितनी, 2 वस्तुएं। फिर क्या कह रहा, ₹1 में 2 की दर से खरीदता है और ₹3 में 5 की दर से बेच देता है। तो ये हो गया आपके रुपए, और ये हो गई वस्तु। ठीक है, वस्तु में कुछ भी हो सकता है, जैसे इसमें नींबू है, पेंसिल है, टॉफी है, या कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, वस्तुओं को बराबर करना। जब वस्तुओं को बराबर करेंगे तो इस 5 का ऊपर गुणा कर देते हैं, और इस 2 का हम क्या करते हैं, नीचे गुणा कर देते हैं। जब 5 का गुणा किया, 5 दूना 10 हो गया, यहाँ पे 5 दूनी 10 हो गया। अब हो गई ना वस्तुएं बराबर। यही वस्तुएं ही हमें बराबर करनी होती हैं, तो हमने जब यहाँ पे 5 का गुणा किया, तो यहाँ पे भी 5 का गुणा कर देते हैं। तो ये हो गया 5 एकम 5 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 2 से गुणा किया, तो 3 दूना ये हो गया हमारा 6। अब ये जो मान था, ये जो मान था हमारा खरीदा हुआ मान था, यानी कि ₹5 में हमने 10 नींबू खरीद लिए, और ₹6 में हमने 10 नींबू बेच दिए। नींबू हमने कितने खरीदे, 10 खरीदे, और 10 हमने बेच दिए, यानी कि संख्या कितनी हो गई, बराबर हो गई 10 की। और ₹5 में खरीदा था, ₹6 में बेच दिया, तो क्या हो गया, ₹1 का लाभ हो गया। किस पे हो गया, 5 पे हो गया। और प्रतिशत निकालना है, गुणे इसको कर दो, 5 से काट दिया, यानी कि आंसर हो गया 20% का उसको लाभ हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन इसी तरीके से हमें करने हैं, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है, और समझना बहुत ज्यादा टफ नहीं है। क्या करना, वस्तुओं को बराबर करना, नीचे वाली संख्या का ऊपर और ऊपर वाली संख्या का गुणा नीचे कर देना है। इधर हमारा 10 मान हो गया, जब इधर हमने किया तो 5 एकम 5 हो गया, 3 दूना 6 हो गया। 5 में खरीदा, 6 में बेचा, ₹1 का लाभ किस पे, 5 पे, और गुणा 100। ये तो था करने का तरीका। ठीक है, और यही मेथड आप आगे भी अप्लाई करेंगे। अगर चाहो तो इसको शॉर्ट में भी कर सकते हो, इसको शॉर्ट में भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, ₹1 में 2 खरीदा, ₹3 में 5, इस 5 का इसमें गुणा कर दो, 5 एकम कितना हो गया 5, इस 2 का इसमें गुणा कर दो, 3 दूना 6, देखिए वही मूल्य आ गया आपका। ठीक है, ₹5 में खरीदा, ₹6 में बेचा, ₹1 का लाभ किस पे, 5 पे, और गुणा 100। आंसर वही आ जाएगा, 20% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो कर आप ये भी सकते हो, लेकिन इसको भी साथ के साथ करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अभी जो हम क्वेश्चन कराएंगे उसमें इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, तो पहले से ही इसको भी तैयार रखना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, 11 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कुछ संतरे ₹10 में 5 की दर से खरीदकर ₹15 में 6 की दर से बेच दिया, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा।
क्वेश्चन में क्या कह रहा, 10 रुपए में 5 की दर से खरीदे, 10 रुपए में 5 की दर से खरीदे। उसके बाद क्या कह रहा है, 15 रुपए में 6 की दर से बेच दिए। अब उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताना है। तो यहाँ पे भी वस्तुएं बराबर नहीं है, सबसे पहला काम वस्तुओं को बराबर करना। तो क्या करेंगे, ऊपर 6 से गुणा और नीचे 5 से गुणा करेंगे। यहाँ पे भी 6 से गुणा किया 30 आ गया, यहाँ पे भी 6 से गुणा 5 से गुणा किया 30 आ गया। वस्तुएं बराबर हो गई। तो यहाँ पे जब 6 से गुणा किया था, यहाँ पे भी 6 से करेंगे, 6 दामा हो गया 60 का। यहाँ पे हमने 5 से गुणा किया था, तो 5 से गुणा कर देते हैं, 15 बचे 75। 60 रुपए में खरीदा, 75 में बेचा, तो क्या हो गया, 15 का लाभ किस पे, 60 पे, और गुणा 100 हो गया। 15 से 15 चौको 60, 4 से काट दिया, 25% का क्या हो गया, उसे प्रॉफिट हो गया, 25% का प्रॉफिट। अब इसी चीज को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, क्योंकि भाई दोनों तरीके आपको आने चाहिए। 10 रुपए में 5 और 15 रुपए में 6। 10 का इधर 10 में 6 से गुणा कर दिया, 6 दामा 60, 5 का 15 से गुणा कर दिया, 15 बचे 75। 60 में खरीदा, 75 में बेचा, 15 का प्रॉफिट किस पे, 60 पे, और गुणा 100। 15 से 15 चौको 60, 4 से काट दिया 25, 25% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या कह रहा है, एक सब्जी विक्रेता ने 5 रुपए में 4 की दर से नींबू खरीदे तथा 4 रुपए में 5 की दर से बेच दिए, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। सेम वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे भी 5 रुपए में 4 की दर से और 4 रुपए में 5 की दर से। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि दो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए। इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना हो गया, 25। इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना आया, 16। तो 25 रुपए में खरीदा, 16 रुपए में बेचा, 25 में खरीदा, 16 में बेचा, तो क्या हुआ, हानि हुई कितनी, 9 की। कितने की हानि हुई, 9 की। किस पे, 25 पे, और गुणे 100। 25 से 25 चौको 100, 9 चौक 36। आंसर कितना हो गया, 36% की हानि हो गई आपको। इसके पहले जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया उसमें प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे कितना हो गया, लॉस हो गया आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन जब भी एक लाइन का क्वेश्चन है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन अभी आगे कराएंगे जिनमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ध्यान से सारे क्वेश्चनों को समझिएगा। क्वेश्चन ये वाले ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि लगभग पेपरों में पूछे जाते हैं। कंफ्यूजन बहुत हो जाती है बच्चों को, इस वजह से ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में अक्सर आते हैं और आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन उम्मीद करते हैं अब कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, राजन ने 25 रुपए में 20 के भाव से कलम खरीदे तथा 18 रुपए के 15 के भाव से बेच दिए, राजन का लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। अब यहाँ पे 25 रुपए में कितना, 20, और 18 रुपए में 15, गुणा कर लेते हैं, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा। जब 15 का 25 से करेंगे, 15 पचे 75 का 5, 7, 15 दूना 30 और 7 37 हो गया। जब 18 का गुणा करेंगे, 18 दूना 36, यानी कि कितना आया, 360 का। 375 में खरीदा, 360 में बेच दिया, तो क्या हो गया, 15 की हानि हुई। 15 की हानि हुई किस पे, 375 पे, और गुणा 100 कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। 15 से काट लेते हैं, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 बचे 75, 25 से 25 चौको 100। आंसर क्या हो गया, 4% की हानि हो गई, यानी कि 4% का लॉस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, अब ये जो क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको फर्स्ट मेथड जो मैंने बताया था वही अप्लाई आपको करना होगा। क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है, एक आदमी ने कुछ संतरे 2 रुपए में 1 की दर से तथा समान संख्या में 1 रुपए में 2 की दर से खरीदे। सभी संतरों को मिलाकर 3 रुपए में 4 की दर से बेच दिए, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। अब यहां पर देखिए 2 बार खरीदा है, 2 रुपए में 1 की दर से तथा समान संख्या में 1 रुपए में 2 की दर से उसने खरीदे। 2 बार खरीदा है, वो भी समान संख्या में, तो संख्या को समान करना क्या है, सबसे पहले 2 रुपए में 1 की दर से और 1 रुपए में 2 की दर से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वस्तुओं को बराबर करते हैं,
तो 2 का ऊपर गुणा कर देंगे तो ये भी हो गया 2, 1 का नीचे गुणा कर दिया, ये भी हो गया 2, वस्तुएं बराबर हो गई। तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देते हैं, 2 दूना कितना हो गया 4, और यहाँ पे 1 से गुणा कर देते हैं, 1 एकम 1, जोड़ लेते हैं 4 और 1 5, 5 रुपए में कितना खरीदा, 2 और 2 4, 5 रुपए में। देखिए अब पहले क्या था, 2 रुपए में 1 खरीदा, 1 रुपए में 2 खरीदा, वस्तुओं को बराबर किया और जोड़ लिया। 4 और 1 5, 5 रुपए में 2 और 2 4 वस्तुएं उसने खरीदी, 5 रुपए में 4 वस्तुएं खरीदी हैं, और क्या कहा गया, 3 रुपए में 4 की दर से बेच दिया। अब उसने क्या किया, 3 रुपए में 4 की दर से बेच दिया, वस्तुएं ऑलरेडी बराबर हैं, कोई हमें बराबर करने की जरूरत नहीं। खरीदा कितने में था, 5 में, बेचा कितने में, 3 में, तो हानि हो गई कितने की, 2 की हानि हो गई। 5 में खरीदा, 3 में बेचा, 2 की हानि किस पे, 5 पे, और क्या करोगे, गुणा 100, 5 से काट दिया, 2 2 20 आया, 20 दूना 40, 40% की उसे क्या हो गई, हानि हो गई, यानी 40% का लॉस हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। एक बार फिर से देखते हैं क्या था क्वेश्चन में, 2 रुपए में 1 की दर से था, फिर 1 रुपए में 2 की दर से था। तो सबसे पहला काम हमारा क्या हुआ, इन वस्तुओं को बराबर करना। तो 2 का ऊपर और 1 का हमने नीचे गुणा किया, 2 यहां भी हो गया, 2 यहां भी हो गया। जब 2 का ऊपर गुणा किया था तो 2 दूना 4 हो गया, 1 एकम 1 हो गया, 4 और 1 5, 5 रुपए में कितनी खरीदी, 4 खरीदी। अब क्या कह रहा है, 3 रुपए में 4 की दर से बेच दिया। अब अगली बार हमें वस्तुएं बराबर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों बराबर ऑलरेडी दे रखा था। तो 5 में खरीदा, 3 में बेचा, 2 रुपए की हानि हो गई, किस पे, 5 पे। हानि हमेशा किस पे होती, क्रय मूल्य पे, और गुणा 100 हो गया, यानी कि आंसर हो गया आपका 40% की हानि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ध्यान से समझिएगा, अगला भी क्वेश्चन सेम इसी पे आधारित है जो अभी आपने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आदमी ने कुछ टॉफी 1 रुपए में 5 की दर से खरीदी तथा समान संख्या में 1 रुपए में 4 की दर से। उसने सभी टॉफियों को मिलाकर 2 रुपए में 9 की दर से बेच दिया, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। सेम ऐसे क्वेश्चन है, 1 रुपए में कितना, 5, फिर 1 रुपए में कितना, 4। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वस्तुओं को बराबर करते हैं। तो 4 का ऊपर गुणा और 5 का नीचे। जब 4 का गुणा किया, 5 चौक 20 हो गया, यहाँ पे 4 पंजे 20 हो गया, और जब यहाँ पे गुणा किया तो यहाँ पे भी 4 और 5, तो 4 एकम 4 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। टोटल अगर हम देखेंगे 4 और 5 कितना हो गया, 9। 9 रुपए में 20 और 20 कितनी हो गई, 40। खरीदी गई 9 रुपए में 40 टॉफियां, खरीदी कितनी गई, 9 रुपए में 40 टॉफियां खरीदी गई, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 रुपए में 9 की दर से बेच दी। 2 रुपए में 9 की दर से उसने क्या करी, बेच दी। अब यहां पे देखिएगा, 2 रुपए में 9, वस्तुओं को बराबर करते हैं। तो 9 का ऊपर गुणा और 40 का हम नीचे कर देते हैं। जब 9 का करेंगे कितना आएगा, 360, 40 का करेंगे तब भी 360 आ जाएगा। अब यहाँ पे 9 का गुणा किया, 9 9 कितना हो गया, 81 हो गया। नीचे 40 का गुणा किया, 40 दूना कितना हो गया, 80। अब वस्तुएं देखिए, टॉफी कितनी, 360, यहाँ भी 360, यहाँ भी। तो 81 में खरीदा, 80 में बेचा, 81 में खरीदा, 80 में बेचा, 1 रुपए की हानि हुई किस पे, 81 पे, और गुणा कितना हो गया, 100 का। अब इसको सॉल्व करेंगे, 100 बटा 81 लिख लिए, 100 बटा 81 प्रतिशत की क्या हो गई, हानि हो गई, या फिर इसको आप लिख सकते हो 1 सही 19 बटा 81% की हानि, यानी कि लॉस हो गया आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से ये सॉल्व होते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ध्यान से सॉल्व करिएगा इनको, एक बार नहीं 2 बार 3 बार देख के क्वेश्चन अच्छे से तैयार करिएगा ये बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने दो मेज कुल 1500 रुपए में खरीदकर एक को 12% का लाभ तथा दूसरे को 18% के लाभ पर बेचा, उसे कुल 15% का लाभ हुआ, प्रत्येक मेज का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, 2 मेज 1500 रुपए में खरीदी, यहाँ पे है खरीदी दे रखा है, और कुल 1500 रुपए में आपने पहले सॉल्व किया था समान मूल्य पर बेचने वाला, समान मूल्य पर बेचने वाला आपने सॉल्व किया था, और यहां पे आपको दे रखा है 1500 रुपए में कुल खरीदी।
दे रखा है 1500 रुपए में 2 मेज थी, पहली और दूसरी, और दोनों को 1500 रुपए में उसने खरीदा। क्या कह रहा है, एक मेज पर 12% का लाभ है तथा दूसरे पर 18% का लाभ होता है। एक मेज पर 12% का लाभ है, दूसरे पे 18% लाभ है, और टोटल पर जो उसे लाभ होता है वो कितना होता है, 15% का लाभ होता है। प्रत्येक का क्रय मूल्य हमें बताना है। ठीक है, क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए कि क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य दे रखा है, पहली वस्तु का प्रॉफिट दे रखा है या लॉस दे रखा है, दूसरी वस्तु का प्रॉफिट या लॉस दे रखा है, और टोटल में क्या हो रहा है वो आपको दे रखा है, तो एलिगेशन मेथड अपनाते हैं। क्या करते हैं, पहली वस्तु का लाभ दे रखा है 12% का, दूसरी वस्तु का लाभ दे रखा है 18% का, और दोनों वस्तुओं पे कितना दे रखा है, 15% का। ठीक है, एलिगेशन मेथड अपनाते हैं, इन दोनों का अंतर इधर कर देते हैं और इन दोनों का अंतर इधर कर देते हैं, यहाँ पे भी 3 आया और यहाँ पे भी 3 आया, तो अनुपात कितना हो गया, 1:1 का हो गया। अनुपात कितना हो गया, 1:1 का हो गया। तो कुल कितना था, 1500 बटे अनुपात का योग 2, और जिसका भी निकालना है, अगर पहले का निकालना है तो पहले वाले से, और जो कि दोनों में 1 और 1 का है तो दोनों पहले निकालेंगे, तो प्रत्येक का अनुपात बराबर है, यानी कि प्रत्येक कितने में, 750 रुपए में खरीदी गई। जब अनुपात समान तो मूल्य भी समान, यानी कि दोनों का 750 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब भी आप एलिगेशन मेथड अपनाते हैं तो हमने आप लोगों को बताया था, बीच में वो संख्या रखी जाती है जो 1 से बड़ी होती है और 1 से छोटी। अगर दोनों से छोटी या दोनों से बड़ी आ रही है तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक, और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आपको यहाँ पे जो संख्या आ रही है, ये आपका क्या दे रखा था, प्रॉफिट दे रखा था, क्या होता है, 12% लाभ और 18% का लाभ होता है, तो प्रॉफिट होता है तो ये प्लस का होता है, और प्लस का निशान आप लगाओ या ना लगाओ, लेकिन ध्यान रखना है तब जब लॉस होता है, लॉस में आपको माइनस का निशान लगाना ही पड़ेगा। और हमेशा ध्यान रखो, अंतर जो आप करते हो वो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को ही घटाते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का। मोहन ने 18,000 रुपए में 2 अलमारियां खरीदी, एक को 25% के लाभ पर तथा दूसरे को 20% की हानि पर बेच दिया। इस प्रकार पूरे लेन देन में उसको ना लाभ हुआ ना ही हानि हुई, और क्वेश्चन में कह रहा हानि पर बेची गई अलमारी का क्रय मूल्य बताइए। अब यहाँ पे 2 अलमारियां खरीदी हैं, पहली और दूसरी, दोनों का जो मूल्य है वो टोटल कितना है, 18,000 रुपए। ठीक है, अब पहले को क्या कर रहा है, 25% के लाभ पर बेचा, पहले को क्या किया, 25% के लाभ पर बेचा, यानी कि प्लस का हो गया। दूसरे में क्या हो गया, 20% की हानि पर बेचा, तो ये माइनस हो गया। और दोनों में जब दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो उसका जो लाभ और हानि आता है, क्या कह रहा है, ना लाभ होता है ना ही हानि, यानी कि बीच में क्या आ जाएगा, 0%, कोई लाभ नहीं हो कोई हानि नहीं। इन दोनों को घटा के इधर रख देते हैं, इन दोनों को हटा के इधर रख देते हैं। जब इन दोनों को आप घटाओगे, इन दोनों को घटाओगे तो कितना आ गया, 25, और इन दोनों को घटाओगे, घटाना किसको है, अब देखो ध्यान से देखोगे, ये माइनस का है तो क्या 20 में से 0 घटाओगे, माइनस का 20 नहीं, तो माइनस का 20 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो आप बताओगे 0 बड़ा होता है माइनस के 20 से। तो हम 0 में से माइनस के 20 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। 0 में से घटाएंगे क्या, माइनस का 20 घटाएंगे, 0 में से घटाएंगे क्या, माइनस का 20, और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 20 आएगा, तो यहाँ पे जो आएगा वो 20 आ जाएगा। 4 और 5 का अनुपात आ गया, 5 से काट दिया दोनों को, टोटल 18,000 बटे अनुपात का योग कितना आ गया, 9। अब हमें निकालना किसका मान है, जो हानि पर बेची गई थी, हानि पर बेची गई अनुपात कितना, 5 का, गुणा 5 कर देते हैं, 9 से काट दिया, 9 दूनी 18, 5 दूना 10, यानी कि हानि पर बेची गई जो अलमारी है उसका मूल्य कितना हो गया, 10,000 रुपए का। ठीक है, ये थे आपके प्रॉफिट और लॉस का तीसरा पार्ट, और इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन आपके लगभग करा दिए गए। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डिस्काउंट पढ़ाएंगे, और डिस्काउंट बेसिक से लेकर लेवल तक क्वेश्चन जाएंगे आपके। 2 वीडियो में डिस्काउंट खत्म करेंगे, और उसके बाद हम जो वीडियो बनाएंगे जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट दोनों के मिक्सअप क्वेश्चन होंगे, और अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, और उन क्वेश्चनों को कराएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर किसी ना किसी पेपर में आए होंगे, और क्वेश्चन वो कराएंगे ज्यादातर जो एसएससी में आए हुए होंगे, और एसएससी में आए हुए क्वेश्चन आपको पता ही है कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे।
वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।